भाग 1 में हमने समझा, आप ऊर्जा हैं, आप चेतना हैं, आप वास्तविकता के निर्माता हैं। लेकिन अब सवाल है, इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? जीवन का उद्देश्य क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? आपको क्या हासिल करना है? आज भाग 2 में हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और सीखेंगे उन लोगों से जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। चलिए शुरू करते हैं। 2 परिस्थितियां। आप कहां रहना चाहते हैं? जीवन में मूल रूप से 2 परिस्थितियां हैं। हर इंसान इन 2 के बीच कहीं ना कहीं मौजूद है। पहली स्थिति, जहां हम नहीं रहना चाहते, वित्तीय तनाव और भारी कर्ज, शारीरिक बीमारी और दीर्घकालिक पीड़ा, मानसिक चिंता और अवसाद, विषाक्त संबंध जो हमें खाली कर देते हैं, उद्देश्यहीन अस्तित्व, बस दिन काट रहे हैं, भविष्य को लेकर निरंतर भय और चिंता, फंसा हुआ और असहाय महसूस करना। दूसरी स्थिति, जहां हम रहना चाहते हैं, मन की शांति और आंतरिक स्थिरता, समृद्धि और वित्तीय प्रचुरता, स्वास्थ्य और जीवंत शक्ति, प्रेमपूर्ण सहायक संबंध, उद्देश्य संचालित जीवन जो सार्थक है, आनंद, पूर्ति और संतुष्टि, स्वतंत्रता, वित्तीय और भावनात्मक। दूसरी परिस्थिति ही आपका सच्चा उद्देश्य है, लेकिन यह उद्देश्य आसानी से हासिल नहीं होता। इसे बनाना पड़ता है सचेत रूप से, जानबूझकर, व्यवस्थित रूप से। उद्देश्य 4 स्तंभों पर खड़ा होता है। स्तंभ 1, आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक कल्याण। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना, अपने आप में विश्वास रखो। विक्टर फ्रैंकल की उत्कृष्ट कृति मैन्स सर्च फॉर मीनिंग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। फ्रैंकल ने नाजी यातना शिविरों में 3 साल बिताए। उनके माता पिता की हत्या हो गई, उनकी पत्नी की हत्या हो गई, उनके भाई की हत्या हो गई। इस अकल्पनीय पीड़ा के बीच फ्रैंकल ने एक सत्य खोजा, जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है, और जिसके पास जीवन जीने का उद्देश्य होता है वह किसी तरह भी सरवाइव कर लेता है। डॉ. बीसल वॉन डरकोक की पुस्तक द बॉडी कीप्स द स्कोर में साबित हुआ, आघात केवल मन में नहीं रहता, यह शरीर में संग्रहित होता है, मांसपेशियों में, अंगों में, तंत्रिका तंत्र में। उपचार के लिए मन शरीर संबंध महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान, माइंडफुलनेस से हम तंत्रिका तंत्र को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। जेम्स क्लियर की शानदार पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपनी प्रणाली के स्तर तक गिरते हैं। प्रतिदिन 1% बेहतर, शायद 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर। यह चक्रवृद्धि प्रभाव की शक्ति है। स्तंभ 2, वित्तीय कल्याण। नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच। हिल ने 20+ वर्ष शोध किया, 500+ सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया, हर सफल व्यक्ति में एक समान गुण था। जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की क्रांतिकारी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी का मूल सिद्धांत, संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, दायित्व आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। धनी लोग संपत्ति जमा करते हैं, मध्यम वर्ग दायित्वों को संपत्ति समझता है, गरीब लोग खर्चों में जीते हैं। वित्तीय शिक्षा स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, ये खुद सीखनी पड़ती है। मॉर्गन हाउसल की शानदार पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। धन निर्माण केवल गणित नहीं है, यह मनोविज्ञान है, व्यवहार है, भावनाएं हैं। स्तंभ 3, संबंध। डॉ. गैरी चैपमैन की परिवर्तनकारी पुस्तक द 5 लव लैंग्वेजेस। हर व्यक्ति अलग प्रेम भाषा बोलता है। पुष्टि के शब्द, गुणवत्तापूर्ण समय, उपहार प्राप्त करना, सेवा के कार्य, शारीरिक स्पर्श। जब हम साथी की प्रेम भाषा समझते हैं, संबंध जादुई रूप से बदल जाते हैं। उपनिषद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी प्राणी सुखी हों। स्तंभ 4, उद्देश्य संचालित जीवन। भगवद गीता का अमर ज्ञान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नहीं। इस पर ध्यान दें कि आप क्या हैं, न कि आपके पास क्या है। उद्देश्य का अर्थ है निरंतर विकसित होना, लगातार बढ़ना, सार्थक योगदान देना, विरासत बनाना जो आपके बाद भी जीवित रहे। असाधारण योद्धा, साधारण शुरुआत, असाधारण मानसिकता। अब मैं आपको कुछ ऐसे योद्धाओं से मिलवाता हूं जिन्होंने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया और जीत गए। योद्धा 1, निक वुजिचिक।
अंगहीन प्रेरक। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे। बिना बाहों के, बिना पैरों के। बचपन क्रूर था। स्कूल में बच्चे उन्हें राक्षस कहते थे। 10 साल की उम्र में निक ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन अंतिम क्षण में एक विचार आया, मेरे माता पिता का क्या होगा। उस विचार ने उनकी जान बचाई। 13 साल की उम्र में निक को एहसास हुआ, अगर चमत्कार नहीं पा सकते तो खुद चमत्कार बन जाओ। आज निक ने 44+ देशों का दौरा किया है, लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी पत्नी है कनाए, उनके 4 सुंदर बच्चे हैं। वे तैराकी करते हैं, सर्फिंग करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं। योद्धा 2 स्टीफन हॉकिंग, शारीरिक सीमाओं पर विजय। 21 साल की उम्र में निदान ALS। डॉक्टरों ने कहा आपके पास जीने के लिए 2 साल हैं। हॉकिंग ने कहा मेरी स्थिति का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब चुका था, कुछ भी करने लायक नहीं लगता था। बीमारी ने उन्हें उद्देश्य दिया। धीरे धीरे शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन मन पहले से भी तेज हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। हॉकिंग विकिरण की खोज की। 15 पुस्तकें लिखी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 1 करोड़ प्लस प्रतियां बिकी। 76 साल जे। डॉक्टरों ने 2 साल कहे थे, 55 अतिरिक्त वर्ष। योद्धा 3 ओपरा विनफ्रे, पीड़ा से शक्ति तक। मिसिसिपी के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म, अत्यधिक गरीबी में। बचपन क्रूर था, रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण। 14 साल की उम्र में गर्भवती, बच्चे की मृत्यु हुई। हर कारण था हार मान लेने का, लेकिन ओपरा ने निर्णय लिया, अपने घावों को ज्ञान में बदल दो। आज अरबपति.मीडिया साम्राज्य, परोपकारी, 400+ मिलियन दान किए। दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला। योद्धा 4 स्टीव जॉब्स, पुनरागमन सम्राट। 1976 में एप्पल की स्थापना की, 21 साल की उम्र में, लेकिन 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, जो कंपनी उन्होंने खुद बनाई थी। जॉब्स ने हार नहीं मानी, उन्होंने नेक्स्ट की स्थापना की, पिक्सार खरीदा। 1997 में एप्पल बुरी हालत में थी, उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। जॉब्स ने क्या किया? iMac लॉन्च किया, iPod बनाया, iPhone लॉन्च किया, iPad लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाया। योद्धा 5 एलोन मस्क, अजय। 2008 सबसे अंधेरा वर्ष। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट विफल हो गए। टेस्ला उत्पादन नरक में थी। मस्क के पास केवल एक कंपनी बचाने के लिए पर्याप्त पैसा था, स्पेसएक्स या टेस्ला। मस्क ने दोनों में बांट दिया। अंतिम प्रयास, करो या मरो। 28 सितंबर 2008 फाल्कन 1 सफलतापूर्वक कक्षा में गया। आज स्पेसएक्स पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट बना रहा है। मंगल उपनिवेशीकरण की योजना। टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी। मस्क कहते हैं विफलता यहां एक विकल्प है। अगर चीजें विफल नहीं हो रही हैं, तो आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे। योद्धा 6 जेट के। रोलिंग सहायता से अरबपति तक। 1990 के दशक। एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। तलाकशुदा एकल मां, नैदानिक अवसाद। सरकारी सहायता पर रह रही थी, लेकिन जोआन के पास एक कहानी थी, एक लड़के की जो जादूगर था, हैरी पॉटर। 12 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया। बहुत लंबा, बच्चे इसे नहीं पढ़ेंगे। 1979 हैरी पॉटर प्रकाशित हुई, बाकी इतिहास है। हैरी पॉटर 50 करोड़ प्लस प्रतियां बिकी, 80 भाषाओं में अनुवादित। रोलिंग पहली अरबपति लेखिका बनी। भारतीय संत रमण महर्षि 16 साल में मृत्यु के निकट के अनुभव से आत्मज्ञान। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में वेदांत फैलाया। हर योद्धा साधारण से शुरू हुआ, मानसिकता ने उन्हें असाधारण बनाया। भाग 2 का सारांश। आज हमने सीखा उद्देश्य के 4 स्तंभ: आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक कल्याण, वित्तीय कल्याण, संबंध, उद्देश्य संचालित जीवन। असाधारण योद्धाओं से मिले निक वुजिचिक, स्टीफन हॉकिंग, ओपरा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, जेके रोलिंग। हर योद्धा का संदेश। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया करती है। आगे भाग 3 में कंपन का नियम, वैज्ञानिक प्रमाण, अभिव्यक्ति तकनीकें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। यह भाग 2 था। भाग 3 अभी देखें। टिप्पणी में लिखें, मैं एक योद्धा हूं। सब्सक्राइब और शेयर करें।